आखिरकार में रूपा निकली थूक चटनी, यानी मतलब रूपा के ऊपर से डबल मुखौटा हट चुका है। रूपा भी निकली व्यूज की लालची नंबर 1। और इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं रूपा चरित्रहीन भी घोषित दिखाई दे रही है। इस वीडियो में वो सच लेके आई हूँ जो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और सोचने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। कुछ बासी वीडियो हो चुकी है लेकिन मैं ताजी पॉइंट के साथ में आई हूँ। मैं सोच रही थी इसकी भी बारी आएगी तो इसकी भी सच्चाई पब्लिक के बीच में जरूर रखूंगी। फिर से मैं आ चुकी हूँ आप लोग के बीच में सच्चाई रखने के लिए। अभी तक कल का वीडियो का कोई जिक्र नहीं हुआ, पब्लिक को कोई भी कुछ नहीं बोला, अभी तक कमेंट ऑन नहीं हुआ। उनके बेटा का बर्थडे था तो लगभग में नेपाल से पहुंच चुकी है रजनी बर्थडे मनाने के लिए। बहुत अच्छा, खुशियां मनाओ, लेकिन सच्चाई पब्लिक के बीच से तुम छुपा नहीं सकती हो। कहीं ना कहीं शबनम जो चरित्रहीन की घोषित साबित करी थी रूपा के ऊपर, इस बातों से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन दर्पण के अंदर सच्चाई बोलने की हिम्मत है और दर्पण अपनी पब्लिक के बीच में उजागर करने के लिए अपने चैनल के माध्यम से आई है। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो सच बात है वो मैं बोलने के लिए आई हूँ। कहीं ना कहीं ये वीडियो सबको झकझोर देगा और कहीं ना कहीं इस वीडियो से रूपा को बहुत ही गुस्सा लगने वाला है। जबकि रूपा का मैं कोई हैड स्ट्राइक या कोई बड़ी लाडली बहन किसी चीज़ का मैं हैड स्ट्राइक नहीं लगाती हूँ। ओके, मैं इसीलिए नहीं लगाती हूँ जो मैं किसी के अंदर दब के काम करना नहीं चाहती हूँ ताकि मुझे सच्चाई बोलने से रोक सके। आज तक मेरी पब्लिक को भी नहीं पता होगा जो जिसके बारे में लोग वीडियो बनाते हैं उसका हैशटैग लगाना जरूरी होता है ताकि उसके पास वीडियो पहुँचे, उसके फैन फॉलोवर के पास वीडियो पहुँचे। लेकिन मुझे व्यूज के लिए, मैं टीआरपी के लिए कभी काम नहीं करती हूँ, मैं सच्चाई बोलने के लिए, उजागर करने के लिए काम करती हूँ। हालाँकि मेरे फैन फॉलोवर जो चाहने वाले होंगे वो भली भांति मेरी हूबहू मेरी सच्चाई से वाकिफ है जो मुझे तलाश करती है। सबसे पहला नंबर पॉइंट, आखिरकार में शबनम चरित्रहीन बातों पे जिक्र करी थी, लगाई थी लालछन अपनी बहन के ऊपर। अब इसमें शबनम का एक भी जिक्र नहीं करेंगे, कमियां नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसकी सच्चाई पब्लिक के बीच में हमने दिखा दिया है। जो वो कैसी है भली भांति उसकी सारी सच्चाई सब जान चुके हैं। ओके, अब बारी आती है रूपा की। रूपा को पब्लिक इस बीच में बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे, कमेंट से हो या वीडियो बनाने हाजिर हो, लेकिन आज ऐसी सच्चाई बोलने पे मैं मजबूर हो गई हूँ जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, क्योंकि मेरा काम है सच्चाई रखना। शबनम जो आरोप लगाई थी, जो तू कहाँ कहाँ गुल खिलाती है, एकदम चुप, बच्चे को मुंह देखना चाहती है तो एकदम चुप, तेरा पति को भी पता है, तू क्या बोलेगी, तू क्या मेरा काला चिट्टा खोलेगी, मैं तेरा काला चिट्टा खोल दूंगी अगर मेरा मूड खसका तो। और ओके बेबी, कितनी धमकियां दी थी, एक छोटी बहन हो के इस तरह से धमकियां देना, समझिए। सब इस बातों को सोच रहे थे कहीं ना कहीं ये गलत है। अपनी मैं भी वीडियो में बोली थी, लेकिन मैं सोची थी वक्त आने दो, क्योंकि इसकी गलतियां मैं पकड़ नहीं रही थी। वक्त आने दो, उसके बाद मैं भी सच्चाई रखूंगी और मेरी सच्चाई तो वो कोई काट भी नहीं सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं काट सकता है। आप लोगों को भी मैं झलक दिखाऊंगी, आप लोग भी जरूर आप लोग सुनिएगा और आप लोगों को भी याद दिलाऊंगी, थोड़ा सा नोटिस पुश करिएगा दिमाग पे, आप लोग को भी पैर के नीचे से जमीन खिसकेगी। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते, वीडियो को करते शुरू, मेन पॉइंट पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आदरणीय सादर प्रणाम। दर्पण भंडारी श्यामा लक्ष्मी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम है। आशा उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। फिलहाल मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा आज भी एक भी कोई वीडियो नहीं गया है। मेरा गाल मुँह देख सकते हैं, पूरी सूजी हुई है, पूरी मेरी बॉडी सूजी हुई है, मैं तबीयत खराब है और थोड़ी सी टेंशनाइज चिंतित हूँ। तो चलिए इस बातों को साइड जाने दीजिए। हम कौन से बड़े यूट्यूबर है जो हमारे लिए लोग चाहने वाले क्या हुआ, चलिए साइड जाने दीजिए। हम तो सच्चाई बोलने के लिए आते हैं, इसी नाम से मुझे जाने जाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे जो कल एक वीडियो डाली थी रूपा, जिसमें इनका कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ा, कट फॉर्म भी बंद करना पड़ा। कोई लोग वीडियो बनाए, उसका कोई जवाब, कोई जिक्र नहीं किए। और उसके बाद में रजनी बर्थडे में पहुंचती है और उसका लगभग में वीडियो आता है, उस वीडियो का कमेंट खुला रहता है। छोटी मौसी छोटी बहन कह के ये लोग पब्लिक को करते हैं गुमराह, व्यूज लूटते हैं। रूपा का असलियत समझदार आदमी जान चुके हैं, जो ये भी कंटेंट खेलने में माहिर नहीं है। डबल मुखौटा सच्चाई समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी है। और पब्लिक को रूपा किस तरह से गुमराह करी है आप लोग भली भांति जानते होंगे। जो अगर हमें पब्लिक सपोर्ट करती है, पब्लिक अगर हमारे सवाल पूछती है तो उस पर वीडियो लेके क्लियर करने के लिए ज़रूर आना चाहिए। लेकिन उसको पब्लिक के नज़र में कुछ नहीं है। पब्लिक जब भाड़ में पब्लिक को चूतिया बनाना बहुत अच्छी तरह से इन तीनों बहनों को आती है। कोई किसी से कम नहीं है, कोई दूध के धुले हुए नहीं है, समझ गए आप लोग। इस बातों को आप लोग साइड जाने दीजिए। मैं मेन पॉइंट पे आई हूँ, जो शबनम
छोटी बहन होते हुए भी बड़ी बहन को इस तरह से चरित्रहीन घोषित करी सोशल मीडिया पे। कहाँ कहाँ गुल खिलाती है, एकदम चुप हो जा, अगर बच्चे की मुंह देखना है तो ओके बेबी एकदम चुप हो जा। इस पर मैं भी आवाज़ उठाई थी। और हालांकि मुझे पता है सच्चाई क्या है, जो सच बात है बिल्कुल, लेकिन अचानक से रूपा क्यों बंद हो गई? जो रूपा ताना देने वाली बहन को ही बोलती थी मेरे घर वाले, मैं मोटी हो, मैं काली हूँ, पतली हूँ, मोटी हूँ, जो बहन सब दिशन से वीडियो को टारगेट किया जा रहा था, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, हालांकि लिमिट क्रॉस सबलम कर गई थी और उसके हस्बैंड भी लिमिट क्रॉस डीएनए टेस्ट, औरत और दूसरे रिएक्शन चैनल वाली को भी गाली देना, बांस बल्ली पटला उटला देना, मतलब लिमिट क्रॉस कर गई थी। लेकिन ये दायरे में रह के ही पब्लिक को कर रही थी गुमराह। सच्चाई पब्लिक कल से लगभग में जान चुके हैं, लेकिन इसकी अभी तक कोई जवाब नहीं आ चुकी है। चलिए, सब दोनों बहन एक मिल गए, कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात है। ऐसी नोकझोंक होती रहती है। और फिर से रूपा कसम खाइए, मैं शबनम से एक कभी नहीं होंगी, बच्चे की कसम खाइए। देखते हैं इस कसम पे कब तक टिकी रहती है। कभी रिश्तेदारी में कसम नहीं खाना चाहिए, कब क्या होता है, बड़ी से बड़ी गलतियाँ लोग भूल के सब एक हो जाते हैं। लेकिन ये लोग अभी छोटापन है इन लोगों का, ये लोग गुस्सा में बच्चे की भावनाओं को तरह बोलते तुम्हारा रिश्ता खत्म, हमारा रिश्ता खत्म। इन लोगों का भी रिश्ता का कदर नहीं पता है। फिलहाल हमारी 40 साल होने वाली है। चलिए, अब बात आते हैं जो आखिरकार में शबनम ने ताना मारा था रूपा को, इस तरह से गंदी गंदी अभद्र अश्लील तरीका से इंजाम लगाया था। क्या वो इंजाम सही था? तो बिल्कुल हाँ, इंजाम में बिल्कुल सही था, क्योंकि कोई इस तरह से करते हुए भी और इस तरह से बात एकदम चुप हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। जो एक दूसरे को बहन को देखने के लिए मजबूर, मतलब हद तक नीचे गिर जाए, कोई किसी से कम नहीं, अचानक से कैसे चुप हो सकती है? आप लोग नोटिस कीजिएगा, जो इसकी सच्चाई, रूपा की एक सच्चाई तो आ चुकी है। और मैं सच्चाई बोलती हूँ, मैं किसी के सपोर्टर नहीं, इसीलिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि जो सच है मैं सबको मैं साथ दूंगी। सबका साथ सबका विकास। आप लोग देखे होंगे, जो रूपा की सास जो एक बार बोली थी, तू क्या बोलेगी, तू मतलब खूब गंदी शब्द बोली थी, तू इससे फलाने से ये करती है, ये फंसी हुई है, और इस तरह से वीडियो डालना ये व्यूज के खेला नहीं है। ठीक, मारपीट कुटाई के वीडियो डाल सकती है, सबका पति भाग जाता है, शादी कर लेती है, लेकिन औरत नहीं भागती, औरत शादी नहीं करती है। नोटिस कीजिएगा। लेकिन रूपा का सास इस तरह से बेनंग करी थी सोशल मीडिया पे, तू क्या बोलेगी। इसका घर वाला भी कुछ नहीं बोलता। मैं अपने आंखों से 36 बार मैं देखी हूँ, और मुझे बहुत सारे लोग भी बोले हैं, तो कहीं ना कहीं इस बातों को कहीं खुलासा नहीं हुई थी। अगर कोई इस तरह की बातें हो तो सास बार बार मुंह में जाके अगर झूठ बात हो ना, तो ना जाने क्या कर लेते हैं, कोई पता नहीं है। दो ही ऑप्शन में लोग चुप रह सकते हैं, एक झूठ रहते हैं तब, और एक सदमा लगती है जो झूठा इंजाम लगाया जाता है तब, और उसके बाद एक सच बात रहती है तब। यहाँ पे सच वाली बात नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए कैसे कर जाती है। और यहाँ पे ये बात है जो कहीं ना कहीं, जब शबनम ये बात बोली है, जो उसका पति को भी पता है ये बात कहाँ कहाँ गुल खिलाती, तो बिल्कुल ये बात सही है, समझे। क्योंकि कोई इतना बुद्धू नहीं है जो आशीर्वाद बद्दुआ दे सकता है शबनम को, जो मैं उस पल उस वक्त को इंतजार में कर रहा हूँ, जैसे ये दर दर की ठोकर खा रही थी। खुलासा नहीं किए थे, लेकिन कहने की वही थी, वो दिन फिर से आएगा। जो जीजा इस तरह से बातें मन से भावना से बोल सकता है, तो सोचिए उसके मन में कितना जहर था, कितना जहर होगा, और ये बोल नहीं सकता है चाह के, क्योंकि वो बात सच है। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या मैं गलत बोल रही हूँ, और कौन कौन मेरी बातों से सहमत है। मुझे हालांकि पता है आप लोग को इस वीडियो से थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि बात कड़वी सच है, और मेरा कोई मतलब नहीं था जो मैं अपनी बातों से या अपनी वीडियो से किसी को भी ठेस पहुंचाऊँ, किसी को भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करूँ, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था। जो सच था मैंने वो बोला। अगर बुरी लगी हो तो 100 सॉरी, क्षमा करना, माफ़ करना, कोई अपने दिल दिमाग पर वीडियो बिल्कुल नहीं लेना। और मैंने आप लोगों से बोला था, जो पब्लिक को सब गुमराह कर रहे हैं, कोई दूध के धुले हुए नहीं है, जो कोई भी हो, ठीक। और आप लोग हमें बोल रहे हैं जी इनको सुधारिए, अरे इनको हम कहाँ सुधारे, पहले हम तो ठीक तो हो जाए। हम लोग तो सुधारते सुधारते घंस रहे हैं, और ये लोग पब्लिक को गुमराह कर करके यही लोग सही बन जा रहे हैं। जब ये लोग सच्चाई बोलने पे स्ट्राइक ठोकते हैं, चैनल खा जाते हैं, तब आप लोग एक्शन लेते हैं? बताइए, लेते हैं? कुछ चाहने वाले हैं रूपा के उस वीडियो में एक भी कमेंट इस बातों को जिक्र नहीं आया है, जो दीदी आपने इस तरह का थंबनेल क्यों लिखा था और आपने कमेंट बॉक्स क्यों बंद किया था, इसका जवाब मुझे दीजिए। कोई भी ऐसा कमेंट, एक भी कमेंट नहीं आया है। तो जिसे हम चाहते हैं ना जी जान से, जो बड़े यूट्यूबर कोई भी हो, जिसे हम चाहते हैं ना, उनकी कमियां हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, अगर हमारी किसी से लड़ाई होती है ना, अगर दुश्मनी होती है ना, तो उसकी
परफ्यूम की जो है ना सेंट भी हमें बदबू लगती है। और अगर हमें किसी से दोस्ती रहती है ना तो उसकी लैटरिंग इतनी बदबू आती रहती है, लेकिन उसमें से भी खुशबू आती है। इसी को बोला जाता है मतलब चाहने मतलब इतने चाहत में अंधे हो जाना, समझे। फिलहाल मैं इस मोटी भैंसिया रूप शक्ल में कैसी लग रही है आप लोग कमेंट कीजिएगा। इमरजेंसी के साथ वीडियो बनाई हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं दीदी लॉन्ग वीडियो आ चुका है, आप देखिए, इस पे आप बनाइए। और दूसरी बात रीना जी बोल रही है एक लिपस्टिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए, जो इन लोगों के नात रिश्तेदार छिछलेदार नात रिश्तेदार तोड़ दो, रिश्ता को मतलब जलील कर दो, और फिर लिपस्टिक इन लोगों की नहीं छूटती है ना, लिपस्टिक छूटती है ना सुहाग रात मनाना छूटता है। जो ये कोई भी यूट्यूबर हो या कितना हॉस्पिटल में क्यों ना भर्ती हो जाए, या किसी का पति क्यों ना भाग जाए, दूसरी शादी क्यों ना कर ले, कोई नात रिश्तेदार इन लोगों का एक्सपायर क्यों ना हो जाए, या रिलेशन क्यों ना टूट जाए, या सोशल मीडिया पे इज्जत क्यों ना चला जाए, लेकिन लिपस्टिक ना जानी चाहिए। और आप लोग जान ही सकते हैं, जब मैं व्यूज के लिए नहीं, बस मैं उजागर करती हूँ और मैं सच बोलती हूँ, और मुझे सच बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा नाम ही है दर्पण भंडारी। दर्पण भंडारी अब जंतर पहनने लगे हैं, क्योंकि दर्पण भंडारी इस चीज़ सबके कभी वैल्यूशन नहीं करती थी, लेकिन अब मेरे हस्बैंड का वो है जो आपको नज़र ही लग चुकी है, क्या ही बताएं। उस दिन मैं अपने फैन फॉलोवर के लाइव में बोली थी, जो मैं बिल्कुल स्वस्थ मस्त हो गई हूँ, जो मेरे चाहने वाले होंगे, जो 4 महीने से मैं डिप्रेशन में थी, मैं सोची सब खुश हो जाएंगे, 1 महीने से मैं गाँव जाके मेरी दवाई छूट गई है। उसी रात से मैं बीमारी मेरी शुरू हो चुकी थी, पूरी नोचते नोचते परेशान, और फिर से डबल दूसरी बीमारी मेरी चालू हो गई है। अब बताइए, ठीक, तो दर्पण भंडारी को क्या करवा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। फिलहाल आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं था जो मेरे बातों से ठेस पहुँचे या तकलीफ हो, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, टाटा, सी यू।